काम धंधे के नाम पर लोन लिया, जब चुकाने की बारी आई तो पैसा होते हुए भी कन्नी काट ली। जी ठीक सुना आपने, कुछ इसी तरह का मामला है। जैसा कि हमें मालूम है कि इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस मानसून सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक आंकड़ा पेश किया। 22 जुलाई को उन्होंने बताया कि देश के 1629 कॉरपोरेट कर्जदारों यानी कंपनियों ने सरकारी बैंकों या पब्लिक सेक्टर बैंक या पीएसयू से लोन लिया, लेकिन अब उधारी वाला पैसा वो लौटा नहीं रहे हैं। सरकारी बैंकों ने बताया है कि ये विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स मतलब वे लोग या कंपनियां जो बैंकों से कर्ज लेते हैं लेकिन जानबूझकर उसे नहीं चुकाते, भले ही उनके पास कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे या संपत्ति हो। ये कर्ज के पैसे का दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे निजी संपत्ति खरीदना या फिर गलत वित्तीय जानकारी दे सकते हैं ये लोग। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज जान लीजिए कि जो नियम है वो कुछ ऐसे हैं। दरअसल आरबीआई के जो नियम है उनके तहत बैंक पहले उधारकर्ता को नोटिस देते हैं, उन्हें सफाई देने का मौका देते हैं और अगर वे कर्ज नहीं चुकाते तो उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। एक उदाहरण मान लीजिए कि अगर एक बिजनेसमैन ने 100 करोड़ का कर्ज लिया कोई साबुन की फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन कुछ दिन फैक्ट्री चलाने के बाद उस पैसे से निजी संपत्ति खरीद लेता है या किसी और बिजनेस में लगा देता है, इस तरह से उसके पास पैसे होने के बावजूद वो कर्ज नहीं चुकाता तो उसे विलफुल डिफॉल्टर माना जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 31 मार्च 2025 तक जिन कंपनियों के मालिकों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है उन पर करीब 1,62,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। देश के सैकड़ों बड़े बिजनेसमैन ने सरकारी बैंकों से लोन लिया, इस बिजनेस से मोटी कमाई भी की या नहीं की उनकी प्रॉब्लम, लेकिन अब लौटाने की बारी आई है तो जानबूझ के कर्ज नहीं चुका रहे हैं। लेकिन सरकार को डेटा कहां से मिला ये जानते हैं। जानकारी सरकारी बैंकों द्वारा सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट CRILC में जमा की गई है, जो आरबीआई द्वारा बड़े कर्जों पर नजर रखने का सिस्टम है। इसमें विदेशी उधारकर्ता शामिल नहीं है। सवाल यह कि सरकार क्या कर रही है। अब बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार इन डिफॉल्टर्स के खिलाफ कई तरह के कदम उठा रही है, जैसे कि इन जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले बिजनेसमैन को नया लोन नहीं दिया जा रहा है। 5 साल तक ये बिजनेसमैन अपनी नई कंपनी या नया बिजनेस नहीं शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इन डिफॉल्टर से जुड़ी कंपनियों को किसी भी तरह से शेयर मार्केट या दूसरी पूंजी बाजार में एंट्री का मौका नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह राज्यसभा में यह भी बताया कि बैंक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे देखें तो इनको न तो लोन मिल पाएगा और न ये शेयर वगैरह से भी शेयर मार्केट से पैसा जुटा पाएंगे। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट बताती है कि सरकार देश छोड़कर भाग गए डिफॉल्टर से भी निपट रही है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत 9 व्यक्तियों को भगोड़ा या आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत उनकी 15,298 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने आगे बताया कि बैंक धोखाधड़ी के मामलों में PMLA के तहत पीड़ित बैंकों या वैध दावेदारों को लगभग 25,806 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस कर दी गई है, जिसमें जब्त की गई राशि के साथ साथ जब्ती से पहले मुकदमे के दौरान वापस की गई कुर्क की गई राशि भी शामिल है। इसके अलावा आरबीआई सख्ती भी बढ़ा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मास्टर निर्देशों के अनुसार बैंकों को सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों यानी CIC को जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की हर महीने एक लिस्ट साझा करनी होगी। इस लिस्ट में 25 लाख और उससे ज्यादा के कर्ज शामिल करना जरूरी कर दिया गया है। यह लिस्ट सिबिल और एक्सपीरियन जैसी कंपनियों की वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी। कुल मिलाकर सरकार जानबूझ के कर्ज न चुकाने वालों पे अंकुश लगाने के प्रयासों को तेज तो कर रही है, लेकिन बैंकों की बड़ी रकम अब भी फंसी हुई है। खतरा देश के बैंकिंग पे और देश की अर्थव्यवस्था पे। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो NPA है वो पिछले कुछ सालों से गिर रहे हैं। अगर हम ग्रॉस NPA देखें तो वो कुछ 2.5% के अराउंड 2.6% के अराउंड रह गया है। बट द इशू इज कि यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर्स जो है वो काफी ज्यादा है हमारे यहाँ। इसका इम्पैक्ट एक नेगेटिव पड़ता है पूरे बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि एक तरीके से आपकी एक आर्टरी जो है वो चोक हो गई है और ये जो पैसा किसी और के पास जा सकता था, बैंकिंग सेक्टर में किसी और नीडी इंसान के पास जा सकता था, वो आपका अटक गया है। तो मैं इसको एक आर्टरी ब्लॉक्ड मानता हूं फाइनेंशियल सिस्टम में, अगर आपके लोग पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का होता है। दैट मींस हमारे और आपका पैसा का नुकसान होता है। इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले साल यानी 2024 में आरबीआई से राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट मांगी थी। आरबीआई ने ऐसे 100 लोगों की लिस्ट जो है वो अखबार को सौंपी थी। इसमें गीतांजलि ज्वेल्स लिमिटेड जून 2024 तक 8,516 करोड़ रुपए के विलफुल डिफॉल्ट के साथ
टॉप पर बना हुआ था। बता दें कि गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चोकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी कंपनी द्वारा किए गए लोन धोखाधड़ी की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भारत से भाग गए थे। इसके अलावा जहाज बनाने वाली कंपनी एबीजी शिपयार्ड पर 4,684 करोड़ रुपए का बकाया था। तीसरे स्थान पर कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर थी, जिस पर बैंकों का 4,305 करोड़ रुपए बकाया था। ईडी ने साल 2024 में बैंक धोखाधड़ी मामले में कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर के मालिक संजय सुरेका को अरेस्ट भी किया था। इसके अलावा एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग, REI एग्री और कानपुर स्थित पेन बनाने वाली कंपनी रोटोमैक ग्लोबल जैसे कुछ बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम भी इसमें शामिल थे। ये तो हो गई सरकारी बैंकों के कर्ज वाली हालत, न चुकाने वाली हालत, विलफुल डिफॉल्टर्स की हालत। लेकिन बात बैंकों की भी होनी चाहिए, क्योंकि लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं तो बैंक भी बैड लोन अकाउंट को बट्टे खाते में डाल देते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी बैंकों ने 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA को राइट ऑफ किया। इन बैंकों में सभी सरकारी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े सरकारी बैंक शामिल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक अगर किसी बैंक लोन की किस्त 90 दिनों तक यानी करीब 3 महीने तक नहीं चुकाई जाती है तो उस लोन को NPA घोषित कर दिया जाता है। राइट ऑफ एक ऑडिट प्रोसेस होता है जिसमें बैंक अपने खातों से उन कर्ज को हटाते हैं जिनके चुकने की उम्मीद बहुत कम होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्ज माफ कर दिया गया है, वो तो बैंक किसी लोन को राइट ऑफ करता कब है, क्यों करता है। जानकारों का कहना है कि बैंक राइट ऑफ से अपने खातों को, अपनी बैलेंस शीट को साफ रखता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर दिखती रहे। ये पुराने लंबे समय से अनसुलझे कर्जों के लिए किया जाता है। राइट ऑफ करने से बैंक टैक्स में छूट पाते हैं, जिससे उनकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है। इसके अलावा राइट ऑफ से बैंक अपनी पूंजी को नए कर्ज देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।